बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटम। बायोलॉजी 10 चैप्टर नंबर 11 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। Osmosis. Osmosis is the movement of water from hypotonic solution which have less solute concentration to a hypertonic solution which have a higher solute concentration through semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मटेरियल को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होना और कुछ मटेरियल को अलाउ नहीं करती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में? हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मो रेगुलेशन, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट की अमाउंट को बैलेंस करना, मेंटेन रखना, कि पानी और सॉल्ट की अमाउंट जो है वो मेंटेन रहे, उसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। So on the basis of available amount of water and salt, plants are divided into three groups. First one is hydrophytes. Hydrophytes are plants which live completely and partially submerged in fresh water. ये वो पौधे हैं जो या तो completely पानी के अंदर होते हैं या फिर partially हिस्सा उनका जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, फ्रेश वाटर के अंदर। इसमें आप लोगों ने याद रखना है हाइड्रोफाइट्स हमेशा फ्रेश वाटर में होते हैं। Such plants do not face the problem of water shortage. They have developed mechanism for the removal of extra water from their cells. अब इनके अंदर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाइड्रोफाइट्स have broad leaves with a large number of stomata on their upper surfaces. This characteristics help them to remove the extra amount of water. एक तो इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं और उनके ऊपर वाली सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उन स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव हो सके। The most common example of such plant is water lily. Second is xerophytes. Xerophytes live in dry environment. They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce the rate of transpiration. उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक बहुत थिक क्यूटिकल मौजूद होती है जो ताकि उसके ऊपर पानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है पानी के रिमूवल को कम किया जा सके। Such plants have deep roots to absorb maximum water from soil. चूँकि ये ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं इसलिए इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं ताकि ज़मीन की गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। Some xerophytes have special parenchyma cells in stems or roots in which they store large quantities of water. This makes their stems or roots wet and juicy, called succulent organs. तो कुछ जीरोफाइट्स जो हैं उनके अंदर स्पेशल पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। वो पैरेनकाइमा सेल्स रूट्स में भी हो सकते हैं, स्टेम्स में भी हो सकते हैं और उनका मेन पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है इन प्लांट्स का वो वेट और जूसी स्टेम्स उनके होते हैं। रूट्स और स्टेम्स जो हैं वो वेट और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी स्टोर हुआ होता है। इसकी एग्जाम्पल में कैक्टस का प्लांट आता है। थर्ड वन इज़ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स line in sea water and are adapted to salty environment. Salts enter in the bodies of such plants due to their higher concentration in sea water. On the other hand, water tends to move out of their cells into the hypertonic sea water. When salts enter into cells, plants carry out active transport to move and hold large amount of water in vacuum. हाइलोफाइट्स जो है वो सी वाटर में रहते हैं। सी वाटर में आपको पता है कि मिनरल्स और साल्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी बॉडी जो है उसमें साल्ट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और पानी जो है वो बाहर समंदर के पानी की तरफ को मूव करता है। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर इन द वे water does not move out of the cells.
अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि जब सॉल्ट अंदर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो वो सॉल्ट जो है इसके वैक्यूल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके वैक्यूल्स के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और अब पानी जो है वो सेल से बाहर की तरफ को मूव नहीं करता, इसलिए वो अपना वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं। सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट। लास्ट टाइप इज मेसोफाइट्स। Mesophytes are the plants growing in areas having enough water and adapted to reduce water loss. They have cuticle, protected stomata and leaf fall. इनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, इनके स्टोमेटा प्रोटेक्टेड होते हैं, ज़रा डीप स्टोमेटा होते हैं और इनमें लीफ फॉल होता है, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। रोज प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेसोफाइट्स। थैंक यू फॉर टुडे।